एनसीआर में आज लगातार दूसरे दिन भी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने 13 जून को भी दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर रीजन में भी बारिश होने का अलर्ट है। बारिश से तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। गरज चमक के साथ आंधी तूफान का भी अलर्ट दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि मॉनसून आखिर कहां तक पहुंचा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून 4 जून 2026 को केरल पहुंचने के बाद अब कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, पौंडुचेरी, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की ओर आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में मॉनसून 25 से 30 जून के बीच पहुंच सकता है। अभी जो बारिश हो रही है वो प्री मॉनसून गतिविधि है। पिछले साल 2025 में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 24 मई को केरल में सामान्य समय से कुछ दिन पहले ही पहुंच गया था। आमतौर पर भारत में मॉनसून की शुरुआत इसी तारीख के आसपास हो जाती है। चौबीस मई 2025 अन्य क्षेत्रों में मॉनसून अपने सामान्य पैटर्न के मुताबिक जून और जुलाई के महीने में देश के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ गया था। ऐसे ही 2026 में भी है। वहीं साल 2024 की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने 30 मई 2024 को केरल और पूर्वोत्तर भारत में एक साथ दस्तक दे दी थी, जो कि सामान्य तारीख से 2 दिन पहले थी। आंकड़ों के मुताबिक केरल में 2023 साल 8 जून को, 2022 में 29 मई को, 2021 में 3 जून को और 2020 में 1 जून को मॉनसून की शुरुआत हो गई थी। वहीं आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक मॉनसून दिल्ली में 29 बार जून में जबकि 33 बार जुलाई में पहुंचा है। राजधानी में 1987 में मॉनसून 26 जुलाई को पहुंच चुका था, जो अब तक का सबसे देरी से आया मॉनसून है। वहीं 1961 में 9 जून को ही दिल्ली में मॉनसून की बरसात होने लगी थी। ये अब तक का सबसे जल्दी मॉनसून रहा था। मॉनसून 20 बार 27 जून से पहले आ चुका है। वहीं 1960 से मॉनसून 4 बार 13 जुलाई के बाद आया है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक 2002 में दिल्ली में मॉनसून 19 जुलाई को पहुंचा था। ऐसे ही दिल्ली में मॉनसून कभी जून कभी जुलाई में आता है। अब इंतजार दिल्ली वालों को और एनसीआर वालों को मॉनसून का है। मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी मौसम वैज्ञानिक दे रहे हैं। देखिए, फिलहाल पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हीट वेव की परिस्थिति है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। अभी भी अगले 2 दिनों के दौरान खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में हीट वेव की परिस्थिति जारी रहेगी। ज़्यादातर स्थानों पर तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के ऊपर सक्रिय होगा। इसके असर से खासकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र के ज़िले, जयपुर और भरतपुर संभाग के ज़िलों में 11 जून से दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, तेज अंधड़, डस्ट स्टॉर्म के साथ कहीं कहीं पर मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर 12, 13 और 14 जून को यानी कि अगले 3-4 दिनों के दौरान इस सिस्टम का असर राज्य के अलग अलग स्थानों पर जारी रहेगा। विशेष रूप से दोपहर बाद जो है इस सिस्टम का असर दिखाई देगा और कुछ भागों में तेज आंधी, अंधड़ और मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज बारिश आकाशीय बिजली के साथ में दर्ज होने की संभावना है। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 12 और 13 जून को रहेगा। इस दौरान खासकर बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में तेज हवाओं की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी दर्ज हो सकती है और इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।